बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आई एम मोहम्मद शफ़ीक, योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 के आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारे चल रहे थे, तो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 2.1, 2 एंड 3 हमने कर लिए थे। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हमारा स्टार्ट होगा वो है 2.4। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ये है, अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसीज। यानी कि एक बॉडी है जिसका मास क्या है, कैपिटल M, वो एक्सप्लोड हो चुकी है। एक्सप्लोजन होने के बाद 3 पीसीज उसके बन चुकी हैं। 2 ऑफ विच ऑफ मास M/4 ईच आर थ्रोन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। यानी कि उनमें से जो 2 मैसेज होंगे वो M/4 उनका मैस होगा और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, लेकिन किस वेलोसिटी के साथ। एक मैस जो M1 है वो 3 मीटर पर सेकंड से और दूसरा M2 4 मीटर पर सेकंड से, लेकिन जा कहाँ पे रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर। फाइंड क्या करना है, द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस विद विच इट विल बी फ्लोन अवे। यानी आपने 2 पीसीज जो M/4 मैस के थे उनकी वेलोसिटीज़ भी गिवन थी, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। उनको नहीं देखना, बल्कि आपने किसको देखना है, थर्ड पीस को। उसकी वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है कि वो किस वेलोसिटी से जाएगा। ठीक हो गया जी। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.4 है। इसमें सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, जो हमें चीज़ गिवन है इसकी स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले मैं लिखूँगा टोटल मैस, उस पूरे मैस का, पूरे बॉडी का टोटल मैस, इसको मैं कैपिटल M क्या लेता हूँ। ठीक है, उसने कहा था ये एट रेस्ट है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू VI विल बी 0। अब जब वो एक्सप्लोड करेगा 3 पीसीस के अंदर, ठीक है, तो उसके 3 पीस बनेंगे। हम कहते हैं जी मैस ऑफ फर्स्ट पीस वो क्या होगा, मैस ऑफ फर्स्ट पीस, मैस ऑफ फर्स्ट पीस, इसे हम M1 कहेंगे। और वो कितना है, उसने खुद कहा कि दोनों मैसेज M कैपिटल M/4 यानी कि टोटल मैस का 4th पार्ट है। और फिर इसी तरह कौन सा, मैस ऑफ सेकंड पीस, उसे हम डिनोट कर रहे हैं M2 से, लेकिन वो भी किसके बराबर है, M/4 अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। अब देखिए बेटा, मैस ऑफ थर्ड पीस क्या आएगा, उसके टोटल पीसीस कितने हैं, 3। 2 का मैस हमें पता है, ठीक है। अब तीसरे का नहीं पता कि तीसरे का मैस क्या होगा। तो जो 2 आपको पता थे ना, यानी कि एक कौन सा है M/4, दूसरा भी कौन सा M/4, और टोटल क्या है, कैपिटल M। आप क्या करें, यहाँ पे एक काम कर लें, टोटल क्या था, टोटल था कैपिटल M, इसमें से माइनस कर दें कौन कौन से, ये M1 और M2, तो कौन सा आ जाएगा, M3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, टोटल में से ये वाला M/4 और दूसरा ये वाला भी M/4, ये माइनस कर दें तो आपके पास तीसरा पीस का मैस आ जाएगा। कैसे बेटा, ऐसे, अगर ये है टोटल, ठीक है, इसके 3 पीसेस कर दीजिए इस तरह से। एक पीस इसके अंदर ये वाला है और एक ये वाला और ये वाला, ये इसको हमने क्या नाम दे दिया, सपोज M1, और इसको क्या नाम दे दिया, M2, और ये सारा क्या होगा, M3। तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे कि M3 आ जाए। आप M1
ठीक है, और M2 को इस सारे मैस में से, सारे मैस को टोटल मैंने नाम दिया कैपिटल M। तो सारा मैस जो है इसमें से M1 और M2 को क्या कर दें, माइनस। ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा, सारे मैस में से ये दोनों माइनस कर दें, ये वाले, तो बाकी यही बचेगा ना, दैट इज़ कॉल्ड द M3 मैस। ओके, तो अब आपने ये समझ लिया किस तरह से आता है। तो इसका मैच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, ओवर में क्या है 4, यहाँ 4 क्या आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, बाकी क्या बचा, नीचे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ 4m से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, 4m माइनस ये 4 से डिवाइड होके 1 को m से मल्टीप्लाई करवाया तो m, फिर माइनस, और 4 से डिवाइड होके क्या आ जाएगा 1 m से क्या होगा मल्टीप्लाई m। ये एलसीएम है, मैथमेटिक्स आप करते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर, 4m माइनस m क्या आएगा, 3m माइनस m 2m, 2m डिवाइड बाय 4, तो 2 इज़ 4। यहाँ मैथ्स क्या बचेगा इसका, देखें ज़रा बेटे, आ जाएगा कैपिटल M बाय 2, कैपिटल M बाय 2। ये है बेटा आपके पास मैथ्स ऑफ द थर्ड पीस। अब आप जब मैथ्स निकाल चुकी हैं तीनों पीसीस के, अब क्या निकालेंगे, जो बल्कि आपको गिवन है वेलोसिटी फर्स्ट पीस की। ठीक है, वेलोसिटी किसकी आपको गिवन है जी, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पीस v1, वो बेटा गिवन है आपको 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। और क्या गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पीस v2 ये भी गिवन है, दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। अब फिर आपने क्या फाइंड करना है इसके अंदर, टू फाइंड राइट करें इसका जी बच्चों। टू फाइंड क्या आएगा, फाइंड हमने करनी है जी वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पीस। टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस, वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस v3, ये क्या होगी। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या निकालेंगे जी, ये तो इनिशियल वेलोसिटी थी ना जो ये थी। अब ये वाली असल में जो लिखी है ना मैंने वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पीस, ये फाइनल वेलोसिटी है। ये भी क्या है, फाइनल, यानी कि एक्सप्लोजन के बाद जब वो एक पीस जो टोटल मास m वाला है एक्सप्लोड कर जाएगा, उसके बाद उसकी वेलोसिटी ये है। ध्यान से ये करते जाएं क्योंकि इसका डाटा थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपने इसको समझ के करना है तो इंशाल्लाह ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बल्कि आप इसको सोल्यूशन में ही लेके चलें डायरेक्ट ही, आप इसको सॉल्व करें। अब बहुत आसान है, यहाँ अप्लाई क्या किया जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसका आप कॉन्सेप्ट यहाँ राइट करें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख लेना बेटा। टोटल इनिशियल मोमेंटम यानी क्या होता है बेटा, m कैपिटल vi इनिशियल, यानी कि एक्सप्लोजन के बाद, सॉरी एक्सप्लोजन से पहले, ये है। अब एक्सप्लोजन होने के बाद उसका मोमेंटम क्या होगा, यानी कि ये था टोटल मैस कैपिटल M सारा, इसके 3 पीसीज हो गए, ये 2 पीस, एक ये वाला, ये दोनों मूव करके परपेंडिकुलर, इस तरह से परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे। तो बताएं फिर ये वाला थर्ड पीस जो है इसकी डायरेक्शन या इसकी वेलोसिटी v3 क्या होगी। तो हम इस पीस का
मोमेंटम निकालेंगे, इसका मैच था m1 और इसका मैच था m2 और इसका मैच क्या था m3। तो इसकी वेलोसिटी क्या थी m1 की, बताइए ज़रा। m1 की वेलोसिटी थी v1, इसका इसकी वेलोसिटी क्या थी v2, इसकी क्या है v3। एक्सप्लोजन के बाद, आफ्टर, तो आफ्टर में आप क्या यहाँ मेंशन कर सकते हैं, बताएं जी। मोमेंटम क्या है पहले पीस का, m1 v1 प्लस दूसरे का क्या है m2 v2 और तीसरे का क्या है m3 v3। ओके, तो यहाँ पर ये तो ज़ीरो है, मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ क्या मेंशन किया आपने, ज़ीरो बेटे। तो ये सारा मोमेंटम में इनिशियल क्या होगा, ज़ीरो। ये मोमेंटम को p1 कह लें, इस मोमेंटम को p2 कह लें, प्लस इसे m3 v3 वैसे का वैसे ही आप राइट कर लीजिए। ओके, इसे कह लें आप लोग इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में अगर मुझे इस p1 प्लस p2 इस मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है ये पता चल जाए तो यहाँ पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये v3 आ जाएगा इजीली। अब हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि ये जो दोनों मैसेज थे ना m1 और m2 ये मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर, और जब भी टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो ना आपस में, एक ये वाला मोमेंटम है सपोज और एक ये वाला है, ये p1 है और ये वाला p2, ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनका अगर आपने निकालना हो ना रिजल्टेंट, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, इस तरह आएगा अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ठीक है। इसकी हेड इसकी टेल मिला दी, ये क्या आएगा यहाँ पर रिजल्टेंट, ये वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंगल थीटा से, ये रिजल्टेंट मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है, दोनों का। तो ये रिजल्टेंट क्या है असल में, ये सम है किसका p1 प्लस p2। अब इसकी p1 प्लस ये p क्या चीज़ है, ये है p है बेटा p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर, इसकी क्या है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, वेक्टर है असल में, तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ p1 इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और p2 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम करेंगे, उसका स्क्वायर रूट आएगा। वो कैसे आता है ये आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये वेक्टर ए, ये बी, ये वाला आर, ठीक है, तो आप वो इजीली कर सकते हैं। तो उसी को यूज़ करूँगा यहाँ फार्मूले को, तो आगे सोल्व हो जाएगा। p1 प्लस p2 की क्या आ जाएगी मैग्नीट्यूड, यह मेंशन कर लें एज p1 एंड p2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये बेटा p1 प्लस p2 ये दो वेक्टर्स हैं, इनकी जो मैग्नीट्यूड है ना बेटा, सिंपल p1 प्लस p2 लिख सकते हैं, ये साइन क्या आता है मैग्नीट्यूड का, ये किसके बराबर होती है जी, ये स्क्वायर रूट आएगा किसका अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये आप ऐसे याद रखेंगे कि फार्मूला है p1 स्क्वायर यानी कि पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब p1 क्या है m1 v1 और p2 क्या है m2 v2, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं फिर, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m1 v1 इसका होल स्क्वायर प्लस m2 v2 इसका भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा ओवरऑल, देखिए आपने पढ़ा हुआ है बेटा, m1 क्या है m/4, v1 क्या है 3 इसका होल स्क्वायर, m2 क्या है m/4 और साथ में क्या v2 क्या है 4 और यहाँ इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब आप क्या अप्लाई करें, ये स्क्वायर को पूरे फैक्टर पे अप्लाई करें, m का स्क्वायर 3 3 = 9, यहाँ आ जाएगा 9m स्क्वायर ओवर में क्या 4 4 = 16 प्लस इधर भी क्या आ जाएगा 4 4 से कैंसिल और m का स्क्वायर बचेगा, m स्क्वायर ओवर 1, यहाँ पे 16 नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम, 16 से डिवाइड हुआ तो 1, ऊपर क्या आ जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 16, 1 को 60 से डिवाइड करें 16 आ जाएगा, तो 16 ऊपर क्या हो जाएगा m स्क्वायर से मल्टीप्लाई है 16m स्क्वायर। तो इसका ओवरऑल यहाँ पे क्या आएगा बेटा, जो स्क्वायर रूट एज इट इज़, ओके। 16 और 9 क्या होता है 25 m स्क्वायर ओवर
16, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट, सॉल्व करें। 5 का क्या आता है स्क्वायर रूट, 25 का क्या आता है 5, m का क्या आएगा स्क्वायर का m, और 16 का क्या बन जाएगा 4। तो 5m/4 क्या आ जाएगा आपके पास P1 प्लस P2। ओके, ये देखें ज़रा, P1 प्लस P2 ये क्या बना, इसकी मैग्नीट्यूड ये क्या आएगी बेटा आपके पास 5m/4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को क्या बना लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा था ना हमने। नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स 0, वैसे ही है। ये क्या आ गया P1 प्लस P2 क्या आया 5m/4 प्लस m3 v3 है ना। m3 क्या है ये देखिए, आपने निकाला हुआ पहले बेटा, m3 m/2 है, तो यहाँ पे m/2 मेंशन कीजिए उसकी जगह पे। m3 क्या है m/2, और साथ में v3 जो हमने फाइंड करना है वैसे का वैसे। ये वाला 5m/4 प्लस का लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा -5m/4 विल बी इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा m/2 v3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, ये वाला इधर 2 डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई, और m मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -5m/4 मल्टीप्लाई बाय 2/m आ जाएगा ना इस तरफ, 2 ऊपर और m नीचे, इज इक्वल टू v3। m से कैंसिल, 2 इज 4, तो -5/2 बचेगा इसका आंसर, यानी कि -5/2 विल बी इक्वल टू v3। तो इसका आंसर क्या बचेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू v3। अब ये v3 2.5 मीटर पर सेकेंड आया, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा, याद रखिएगा। किस में आया ये नेगेटिव में, ठीक है, ये नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में क्यों आया, क्योंकि ये जो पीस है ना, कौन सा बच्चों, जो थर्ड पीस है वो कैसे मूव कर रहा है, दोनों के ऑपोजिट, दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी के ऑपोजिट मूव करेगा जो थर्ड पीस होगा, ठीक है। अब देखें ज़रा कैसे, ये आपने आंसर तो निकाल लिया, लेकिन इसको समझ भी लें ज़रा कैसे। ये बेटा टोटल मैच था, इसके 3 पीसीज उसने खुद कहा था, ठीक है, इस तरह से। एक ये वाला है, ये वाला पीस है इसका एक ग्रीन कलर का, ठीक हो गया ये वाला, और दूसरा पीस है इसका रेड कलर का, सपोज वो ये आपके सामने है, ये 2 पीसीस थे। और एक पीस इसका कौन सा है बेटा, यहाँ पर आप उसे मेंशन कर लें, ये थर्ड वाला, ये ब्लू कलर का ये वाला तीसरा पीस। अच्छा, इसकी वेलोसिटी, ये जो ग्रीन कलर का है ये सपोज के चला गया अपवर्ड ऐसे v1 के साथ, और ये रेड कलर का पीस, ये दोनों आपस में, क्योंकि उसने खुद कहा परपेंडिकुलर मूव करते हैं, तो सपोज कि ऐसे मूव कर गया v2, ये मैच m1 m2, ठीक है, v1 v2 ऐसे मूव करके जाएंगे ना, v1 का वेक्टर ये और v2 का वेक्टर ये, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा, v1 और v2 को आप ऐड कर लें, ठीक है, v2 ये है, v1 को उठा के आप यहाँ लगा लें, ठीक हो गया ऐसे। तो ये क्या बनेगा इधर रिजल्टेंट, ठीक है, ये v बनेगा। अब इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है बेटा वो ये है, ये वाली। अब जो ये है ना v3, ये पता किधर होगी, ये v3 असल में इन दोनों के रिजल्टेंट वेलोसिटी के ऑपोजिट है, इस तरफ है v3, याद रखिएगा, ये इस तरफ, ये है v3, यानी कि v1 v2 दोनों मूव करके परपेंडिकुलर, ठीक है, उन दोनों का मैंने निकाला रिजल्टेंट ये निकाल के, तो उनके ऑपोजिट क्या होगी v3, ये -2.5 का
मतलब होगा। समझ आ रही बात की। अब देखें इसको v1 प्लस v2 अगर करते तो ये वाला v1 है और v2 ये था ना, इसकी टेल इसकी हेड से यहाँ पे अटैच हो जानी थी, ठीक है। फिर भी रिजल्टेंट ने पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ ही लगना था ना, तब भी रिजल्टेंट यही बनता है, चाहे आप v1 प्लस v2 कर लें, ठीक है, चाहे आप v1 प्लस v2 कर लें या v2 प्लस v1 कर लें, रिजल्टेंट क्या रहेगा, सेम। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है किसकी, m1 और m2 की, और ये v3 की है, जो क्या है बेटा, इन दोनों के रिजल्टेंट के ऑपोजिट है जी। इस तरह से ये मतलब होता है यहाँ पर किसका बच्चे, नेगेटिव साइन का, कि नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा, v3 की वेलोसिटी v1 और v2 के रिजल्टेंट वेलोसिटी के ऑपोजिट है। अब हम जाते हैं 2.5 न्यूमेरिकल पे। जी बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 2.5 है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हाउ फार अवे इट हिट्स द ग्राउंड। यानी कि आपने क्रिकेट बॉल को 45 डिग्री पे हिट किया, इस तरह से वो चली गई है, यहाँ पर ये ग्राउंड है और ये क्या है उसका वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, 45 डिग्री उसका एंगल है। बताइए कि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जहाँ से हिट किया और जहाँ पे टच किया ग्राउंड को, वो टोटल जर्नी का टाइम क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और मैक्सिमम हाइट उसकी ये है, ये क्या होगी, और हाउ फार कितनी दूर जाएगा यहाँ से इसको हिट किया गया, ये इसकी क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, रेंज। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। टू फाइंड क्या है बेटा, बहुत आसान है, एक्स टाइम हाइट रेंज। ग्रेविटेशन एक्सलेशन की वैल्यू फिक्स है 9.8, अब जानते हैं। फार्मूला क्या है टाइम का, 2vi साइन थीटा ओवर जी। vi क्या है 20, ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आपको, सिंपल। एंगल 45 डिग्री पुट किया, स्मॉल जी 9.8 पुट किया, तो यहाँ सारा कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद 2.89, या इसे क्या कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.9 सेकेंड, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितना टाइम लिया बेटा, 2.9 सेकेंड। अब हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। यहाँ भी vi और एंगल थीटा की क्या पुट की हैं जी, वैल्यूज़, और स्मॉल जी की सॉल्व करके 10.20 मीटर इसका आंसर आ जाएगा बेटा। यहाँ पर याद रखिएगा, आपका कैलकुलेटर यूज़ करते हुए कुछ स्टेप्स इसके बनेंगे, वो आपने टू दी पॉइंट करना है, यहाँ से इसको कॉपी नहीं करना, ठीक है। और तीसरा क्या है, वी आई स्क्वायर साइंस 2 थीटा ओवर जी, रेंज का फार्मूला यहाँ से ये कि यहाँ तक कितना ये फार्मूला, रेंज कितनी दूर जाके गिरेगा बॉल, तो उसमें भी सिर्फ क्या पुट करेंगे आप, एंगल की, स्मॉल जी की और वी आई की वैल्यूज़ यहाँ पुट करने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 41 मीटर बनेगा। अब 2.6 न्यूमेरिकल पे चलते हैं बेटा, वो क्या हमें कहता है जी, 20 ग्राम बॉल हिट्स द वॉल ऑफ अ स्क्वैश कोर्ट विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। कितना बॉल है जी 20 ग्राम का, और वो फोर्स कितनी लगा रहा है, 50 न्यूटन की। इफ़ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज, जब वो कुलियन होती है तो कुलियन का जो इम्पैक्ट है उसका टाइम कितना है, 0.50 सेकेंड। इम्पल्स निकालेंगे तो बहुत ही आसान है जी, मैस गिवन है आपको 20 ग्राम, 1000 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, किलोग्राम में 0.02। फोर्स गिवन है, टाइम इंटरवल भी गिवन है। इम्पल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है जी, इम्पल्स निकालनी है ना, तो इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स जो लार्ज लगी है और टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है जी, तो इनको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है तो क्या आ जाएगा, इम्पल्स। नेक्स्ट चलते हैं जी न्यूमेरिकल पे। जी बच्चों नेक्स्ट चलते हैं 2.7 पे। ये भी बिल्कुल सेम है। अ बॉल, क्रिकेट बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर। एक बॉल है, उसे फुटबॉलर ने क्या क्या किक किया है, एवरेज फोर्स क्या लगाई है 240 न्यूटन, और इम्पैक्ट कितने टाइम का वहाँ पे हुआ है 0.25 सेकंड का। क्या करना है कैलकुलेट, चेंज इन द मोमेंटम। बच्चों हम जानते हैं कि मोमेंटम में चेंज असल में क्या होता है, इम्पल्स ही होता है। और नंबर 2
क्या करना है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, वो निकालनी है आपने। एवरेज फोर्स क्या निकालना है जी हमने, एवरेज फोर्स क्या गिवन है 240, टाइम इंटरवल ये गिवन है, मोमेंटम में चेंज और डायरेक्शन। फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स। तो डेल्टा पी निकालने के लिए फोर्स और टाइम को आपस में क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। और बहुत सिंपल है बेटा, जो आपने पहले पढ़ा था इससे पहले वाला न्यूमेरिकल, उसमें उसने पूछा हुआ था कि इम्पल्स निकाल लें, तो वो भी आपने कैसे निकाली थी, एफ इंटू टी। यहाँ पर उसने क्या पूछा हुआ है कि मोमेंटम में चेंज निकाल लें, तो मोमेंटम में चेंज भी असल में क्या होता है बेटा, इम्पल्स ही होता है, ठीक है। तो एफ इंटू टी, तो ये आंसर आ जाएगा 60 न्यूटन सेकेंड। डायरेक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। बेटा यहाँ से भी देखिए ज़रा, जो मोमेंटम में चेंज की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स एफ की। In this case, the direction of change in momentum is the direction in which the footballer kicked the ball। यानी जिस डायरेक्शन में किक लगाई है ना जी, वही डायरेक्शन होगी फोर्स की भी। जी स्टूडेंट्स 2.8 न्यूमेरिकल है, एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हॉरिजॉन्टली ऐसे इसने यहाँ से मोशन की है इतनी स्पीड के साथ। हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से बेटा वर्टिकल डिस्टेंस क्या है 8 किलोमीटर। टू ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन अ टारगेट, उसने टारगेट के ऊपर एक बॉम्ब को ड्रॉप करना है, ठीक है। फाइंड क्या करना है जी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब बी रिलीज्ड, कि हम कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से, ठीक है, उस बॉम्ब को रिलीज़ करें कि वो टारगेट के ऊपर जाके हिट कर जाए, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स को आपने फाइंड करना है, ओके। और इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड गिवन है, इनिशियल वर्टिकल स्पीड क्या है बेटा, यहाँ पे मुझे पता है 0 है, क्योंकि शुरू में फेंका उसको कहाँ गया है बॉम्ब को, हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल ही फेंका है इस तरह से आपने इसको, तो फिर यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल में क्या ली जाएगी, 0। तो इनिशियल वर्टिकल 0 है। हाइट क्या है 8 किलोमीटर है, किलो क्या होता है 1000, साथ में 3 जीरोज़ को अटैच कर दें या 1000 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये किलोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर्स के अंदर। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या है, फिक्स है, पता है बेटा आपको। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x निकालना चाहते हैं आप, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप कट करें, मैं यहाँ राइट करता हूँ बेटा। फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम t, ठीक है। अब यहाँ देखें, इनिशियल वेलोसिटी x के लॉन्ग तो आपको गिवन है ना, ये वाली 200 है, लेकिन ये टाइम का नहीं पता आपको यहाँ बेटा, कि ये टाइम कितना है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ छोड़ा है, इसको जहाँ पे हिट कर गया वो टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना, वो नहीं पता हमें। तो वो निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, y इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो y क्या है 8000, वी आई वाई क्या है, यानी कि ये जो इक्वेशन है ना बेटा, ये वर्टिकल सारे पैरामीटर्स के लिए ली जा रही है, ठीक है। तो वी आई वाई आएगा, एक्स नहीं आएगा, क्योंकि हमने वर्टिकल डिस्टेंस है ना ये वाला वाई को यूज़ किया यहाँ पे 8000, ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना ये वाला, हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो सारी इक्वेशन किस टर्म में लिखी जाएगी, वर्टिकल पैरामीटर्स की टर्म्स में, यानी कि वाई एक्सिस की टर्म्स में। और ये कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से पहले जो लेक्चर्स थे ना प्रोजेक्टाइल मोशन के, उसमें सीख चुके हैं। तो यहाँ वी आई वाई क्या होगा 0, मैंने मेंशन किया। टी भी साथ में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, हाफ जी क्या है 9.8 टी स्क्वेयर। तो यहाँ टी स्क्वेयर निकालना है ना आपने, तो 2 को 8000 से क्या करवा दिया मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू, बाकी क्या बचा 9.8 टी स्क्वेयर, ठीक है। तो 9.8 नीचे क्या हो जाएगा जाके 2 इंटू 8000, और 9.8 नीचे जाके क्या हो गया डिवाइड, इधर क्या आ गया टी स्क्वेयर। अब स्क्वेयर है ना टी का, इधर भी स्क्वेयर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वेयर रूट, सारा सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सॉल्व करके यहाँ पे आंसर क्या आ गया 40.40। तो ये आ गया टी का, टी आ गया, वी आई एक्स पहले गिवन था, तो वी आई एक्स क्या है 200 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना आया हमने जो अभी निकाला 40.40। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 80 मीटर्स
ये x आ जाएगा हमें, यानी कि 8080 मीटर के फासले से क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा बॉम्ब को अपने टारगेट पर फायर करवाने के लिए। तो इशारिया एंड पे है ना, तो 1 2 3, तो 3 प्लेसेस आगे ले जाएं उसको, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर बन जाएगा ना। ठीक है, ठीक हो गया जी। जब यहाँ से आपने बेटा निकाल लिया था ना ये टाइम, ये 40 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन है जो आपको वीडियो में पहले ये नीचे थी बेटा, वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, नज़र नहीं आपको आई, दोबारा से इसको देख लें। तो VIX और टाइम t था, ठीक हो गया। अब VIX यहाँ पे क्या है 200, ठीक है, और टाइम t कितना है 40.40। इन दोनों को आपने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 80 मीटर जिसका आंसर। अब ये पॉइंट एंड पे है, इसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप इसको कह लें कि प्लेसेस इसको आगे ले गया मैं 3 प्लेसेस पॉइंट को, डेसिमल को, तो फिर क्या बनेगा, इधर ले गया तो ये 10⁻³ आ जाएगा, 7 मीटर वैसे का वैसे आ जाएगा। 10⁻³ क्या होता है मीटर्स, तो क्या आंसर आएगा 8.080 किलोमीटर्स। ले जी, ये किलोमीटर्स में आंसर आ जाएगा, यानी कि इतने किलोमीटर जब यहाँ से आप रखेंगे ना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, तब हमारा टारगेट के ऊपर जाके वो क्या होगा बेटा, फॉल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके बेटा इसके 3 न्यूमेरिकल्स आपने पहले किए थे। ठीक है, और आज आपने कितने किए हैं, 2.4 किया है, 5 6 7 8, तो 5 आज कर लिया आपने, 8 हो गए। बाकी इसके बेटा 4 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट अपने लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।